मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है लोगों को लेके कि जितना ज़्यादा आप एस्टीम बढ़िया फंड मैनेजर्स के बारे में सुनोगे, उनकी इंटरव्यू समझोगे, उतना ज़्यादा आपका लर्निंग प्रोसेस स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल मुकुल अग्रवाल जी की एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर उनसे ये पूछा गया कि आप कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसका उन्होंने आंसर दिया कि वो सबसे पहले एक इंडस्ट्री पकड़ते हैं, उसमें से कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं, उन कंपनीज की न्यूज़ को समझते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनके प्राइजेस के बॉटम प्राइजेस होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई और स्टॉक पकड़ो तो हमेशा उसको फॉल में उसके बॉटम में ही पकड़ो। कभी कभी इस केस में आपकी एंट्री कभी हो नहीं पाएगी। तो आपको अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ढंग से समझ में आते हैं, आपका एंट्री प्राइस ठीक ठाक होना चाहिए जहां पे आपको ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम ना आए। सेकंड बात इसमें यह आ गई कि अगर आपने कोई एंट्री ली है, कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या करना है, ये चीज़ें आपकी वेट टाइम पीरियड में आती है। ये एकदम आपको नहीं आएंगी। एक्सपीरियंस के बाद ही इसमें आप अपनी एक वैल्यूएशन टेक्निक बनाएंगे कि मैं इतने पे खरीदता हूँ, इतने पे बेचता हूँ, इस स्टॉक को इतना होल्ड कर सकता हूँ। इसमें घबराने की दिक्कत नहीं है कि हमारा एंट्री प्राइस सेलिंग प्राइस गलत होता है। ये विद टाइम पीरियड आपका एक गुड ट्रेडर की तरह माइंडसेट बनेगा और धीरे धीरे इसमें काम होगा। सेकंड चीज़ इसमें उन्होंने ये बोली कि जितने भी वर्ल्ड के रेनाउंड फेमस इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, उन्होंने जितना भी अपना कैपिटल क्रिएट किया है वो उन्होंने ट्रेडिंग से क्रिएट किया है। तो आपको अगर लगता है कि आपके पास कैपिटल बेस नहीं है तो आप अपना ट्रेडिंग कर करके अपना कैपिटल बेस क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप एक बढ़िया इन्वेस्टर भी बन सकते हैं कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के अंदर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास होल्डिंग नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। आप बढ़िया ट्रेड सेटअप अगर बनाएंगे, आपका पैसा बनेगा, उस पैसे से आप एक बढ़िया इन्वेस्टर भी बन सकते हैं कुछ कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके। मेरा ये मानना है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे मुकुल अग्रवाल जी, इनके स्टॉक्स को तो आप पढ़े ही पढ़ें, लेकिन इनकी साइकोलॉजी में भी घुसने की कोशिश करें कि ये जितना इंटरव्यूज के अंदर अपने बारे में बताते हैं, स्टॉक पिकिंग तो ठीक है कि आपको उनका स्टॉक पता चल गया, लेकिन जितना आपको उनके बारे में पता चलेगा, उनके माइंडसेट में पता चलेगा कि वो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कंपनी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उतना आपका ट्रेडिंग एक्सपोजर बनेगा नॉलेज बेस के अंदर कि आपको भी वो स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं और उनके अंदर ही अपना स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बना के बेट्स लेनी है। जितना ज़्यादा इन लोगों को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आज की डेट में हर बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर को जितनी कोशिश कर सकता हूं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं और अप्लाई भी करता हूं उनके फॉलो स्टेप्स। थैंक यू।